हमारी जो बसें थी जिससे स्टूडेंट आ रहे थे उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में, इतना भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया, इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसराइल या अमेरिका के लिए कोई सर्वेलेंस कर रही है, ईरान के ऊपर नजर रखेगी, बलूचिस्तान की स्पेस जो है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। मीर साहब, स्टेट ऑफ हरमूज की बात करेंगे, वो क्या, वो बैड, दैट इज वेरी, वो हमें बड़ा बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है क्योंकि हमारा 70% ऑयल जो है वो उधर से आता है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। तो डॉलर मिल रहे हो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊं मेरा भाई मर जाए, अब वो गेम चल रहा है। मामला सिक्योरिटी का नहीं है बल्कि इकोनॉमी तक का भी आ गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे ही बंद होता है, हम लोगों के ममालिक जो कि ऑयल के इंपोर्टर्स तो हैं, वो ये हो रही है जी कि आपने तो नामजद कर दिया था और ये और वो, बाज लोग कह रहे हैं आपने सौदा कर दिया, एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। पहले हमास की बारी थी, फलस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। देखें, जब फौजी जर्नैल सियासत में छलांग लगा के आ जाता है तो उसका आलमी अमूर से डील करने का तजर्बा नहीं होता। फील्ड मार्शल क्या कर लेगा, वो क्या कर सकता है, अमेरिका कुछ करेगा, हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला। इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से साथ में हम बात करेंगे भारत की। आपको पता है कि लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों ही एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इसी में कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स और बच्चे लगभग 4000 के करीब वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भी, जिसकी वजह से सारे मसले हो रहे हैं। अमेरिका क्यों बीच में बोला, उसने इसराइल का साथ दिया ना, तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। जो यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। या ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान, अब पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान, हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात कीजिए तो भारत तो खुल्लम खुला इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो World War III की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो है जंग इस्लाम के नाम पे है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत गलत बात है।
तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो सिर्फ अगर सपोर्ट करे इसराइल को तो वो एक अलग बात है। हमें भी इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि अमेरिका में जाके इस वक्त बैठना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें भी ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, हमने ईरान को सपोर्ट नहीं किया है। और इस वक्त जो बात हो रही है कि पाकिस्तान इतना कुछ कैसे कर सकते जी है न्यू दिल्ली में, और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है, हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन। देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है, और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है या नहीं? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाए हैं इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात ड्राई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है, और वो आजकल जो ट्वीट्स लगा रहे हैं, जो शोज कर रहे हैं, उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एयरबेस दी थी, या एयर स्पेस दी थी, और कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी, जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आज ही चेक किया। मैं बता देती हूँ कि जी पाकिस्तान के अलावा यानी कि गल्फ कंट्रीज बहुत सी ऐसी हैं, तकरीबन 19 के नंबर जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर के अमेरिका की एयर बेस है। ठीक है, और अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट या जो भी कह लीजिए, ड्रोन शोन, सब वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की एयर बेस को या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इनमें से किसी भी, यानी पाकिस्तान से किसी किस्म की उसको मदद चाहिए हो। तो जहां तक लोग ये बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी लगा रहे हैं इंडिया से और वीडियो भी बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो मैं उनको ये बता दूं कि अब इस वक्त जो भी लड़ाई झगड़ा आपको मालूम ही है कि जो चल रहा है ईरान और इजराइल को लेकर, उसमें जी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दिया है। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया
और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे दो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए, आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं। और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे, तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अरे भाई हमारे बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और ईरान के साथ तो आपको पता है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो ईरान को यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त उनको कॉल भी किया है और उनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये और बात है कि मतलब उनको क्या समझ आई क्या नहीं आई वो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम हरगिज अमेरिका के साथ नहीं खड़े। ये और बात है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि ये जो एयर स्पेस दी गई वो भारत ने दी। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी भारत ने नहीं, ये तो टर्की ने दी है। तो टर्की का नाम तो हम नहीं ले सकते ना।